हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका वंस अगेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला था आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को लेके, जिसमें उसका रिज़ल्ट उन्होंने रिवील कर दिया है। तो आई होप जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने अपना चेक किया होगा रिज़ल्ट उनका क्या रहा। एंड ऑफ कोर्स जिनके माइंड में ये चल रहा होगा कि मेरे मार्क्स इतने थे, मेरे अटेम्प्ट इतने थे, मतलब कितना सही हुआ क्या गलत हुआ, जाहिर सी बात है माइंड में चलते हैं। जिनके सिलेक्शन होते हैं उनके भी और जिनके नहीं होते हैं उनके भी, स्पेशली जिनका नहीं होता है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर इंटरव्यू होता है तो लोग उसमें तैयारी में लग जाते हैं, और मेंस होता है तो फिर वाह भाई कहना ही क्या हो, तो फिर सिलेक्शन ही हो जाता है। तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती है, बस वो थोड़ा माइंड में ये लेकर वो चलते हैं कि कट ऑफ से कितना ज़्यादा हाई है ना। हालांकि अभी आपको ये लेकर चलना भी नहीं चाहिए। अभी आपको इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से जुड़ जाना चाहिए, पूरी तरीके से, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको कि इंटरव्यू में वो टाइम देते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एक फ्रेंड है जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो तो खैर ज्वाइन करने वाले हैं, वो 13 फ़रवरी को उनकी नोएडा में उनकी ट्रेनिंग है। उन्होंने जैसा मुझे बताया है, तो वो तो अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, बट उन्होंने जैसा बताया था कि कट ऑफ सोचना कि कितना ज़्यादा गया होगा, मेरे मार्क्स कितने होंगे, 2 नंबर ज़्यादा होंगे तो सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को एकदम साइड कर देना है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है आपको इंटरव्यू के लिए, है ना। जिनका नहीं हुआ है वो तो और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि लास्ट टाइम आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ने अपने मार्क्स को रिवील ही नहीं किया, बच्चों के स्टूडेंट के मार्क्स को, तो पता ही नहीं चला कि कट ऑफ कितना गया था। वो जो बस ऐसे ही जो वायरल हो रहा है ना कि इतने कट ऑफ चले गए, 110 चले गए, 90 चले गए, 80, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं किसी को पता है कि कट ऑफ कितना गया है। इवन फाइनल सिलेक्शन वालों का भी नहीं, जिनका नहीं हुआ उनका भी नहीं, नहीं पता है अभी तक किसी को। तो ये सब चीज़ों में मत पड़िए जो इधर उधर फालतू न्यूज़ फैल रहे हैं कि 90 कट ऑफ चला गया और 95 वट एवर। तो उसने मुझे बताया कि उसका रिज़ल्ट जब आया था तो विदिन 1 वीक के अंदर उसका इंटरव्यू को शेड्यूल कर दिया गया था। विदिन 1 वीक मतलब 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो गया था प्रोसेस इंटरव्यू का। जैसे कि आप लोगों को याद होगा ना, तो आप सोच सकते हैं कि विदिन 1 वीक में अगर एक सेकेंड, हाँ, विदिन 1 वीक में अगर इंटरव्यू शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है इधर उधर कुछ भी सोचने का। जिनका भी हुआ है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। ये सब फालतू के चक्कर में मत रहिए कि आईडीबीआई बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, कुछ बेकार नहीं है। जॉबलेस के लिए सारा जॉब अच्छा है, मैं ये मानती हूँ। जब जॉब आपके हाथ में होगा उसके बाद आप ये बात सोचिएगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए सही नहीं है, वो चूज़ नहीं करूँगी, ये चूज़ नहीं करूँगी। बट जब आपके पास कोई जॉब ही नहीं है तो आपके पास राइट भी नहीं है किसी बैंक के बारे में या किसी जॉब के बारे में अनाप शनाप बोलना या सुनना, ठीक है। क्योंकि अगर जॉब नहीं है ना हाथ में तो उससे उससे घटिया निगेटिविटी कुछ नहीं होती है लाइफ में। तो आप ये सब मत, मतलब आलतू फालतू चक्कर में फंसिए। आपको मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, और लग जाइए इंटरव्यू में। क्योंकि अगर 1 वीक के विदिन में उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया था लास्ट टाइम, और वही चीज़ अगर इस बार भी उन्होंने किया ना, तो सोचिए कि आपके पास कितना कुछ होगा पढ़ने के लिए, और आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इंटरव्यू में लग जाइए, और जितना हो सके तो आप करंट अफेयर, थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस को देखना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि उसने जैसा बताया था, उसने कहा था कि उसका इंटरव्यू बहुत ही मतलब सॉफ्ट मिजाज से हुआ था। कहने का मतलब उसने कहा था मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, मेरे इंट्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन था, और जहाँ से वो बिलोंग करता था उस जगह से उसने कहा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन एराइज किए थे उन्होंने। मतलब सिंपल सा उसने कहा था कि बातचीत जैसे होती है ना वैसे ही बात कर रहा था। मुझे मतलब उसको इतना भी डर था कि कहीं एवरेज मार्किंग ना कर दे, क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा ही नहीं वैसा। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, मतलब इंटरव्यूअर ने। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके ये था कि उन्होंने पूछा था कि बैंकिंग अवेयरनेस से ही रिलेटेड था। आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट जो होता है ना, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछा था। बस बैंकिंग के नाम पे कहा था उसने कि 1 या 2 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। बाकी सारा जो भी क्वेश्चन था सब सिंपल, लाइक घर में कौन कौन है, लाइक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसा मैंने बताया आपको, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी पोस्टिंग अगर ऐसी वैसी जगह हो जाएगी जहाँ पे आप रह नहीं सकेंगे तो कैसे आप उस इन्वायरमेंट को आप मतलब टैकल करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो बहुत ही इजी वे में उसने दिया, और फॉर्चुनेट उसका सिलेक्शन भी हो गया। एंड फाइनली 13 फ़रवरी को वो ज्वाइन करने भी जा रहा है पीजीडीएफ के लिए। बट इस बार तो वो भी नहीं है इस बार तो और भी फॉर्चुनेट है जिनका भी सिलेक्शन होगा कि पीजीडीएफ का भी लफड़ा नहीं है इस बार, ठीक है। तो इस बार तो वो भी नहीं है। तो बात यहीं पे हो गया कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको नहीं देंगे,
ये रहा ओवरऑल जो भी इंटरव्यू को लेकर मुझे इन्फॉर्मेशन थी। या अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी आ रही है ना, जाहिर सी बात होता है, मैं समझ सकती हूँ, सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू को लेके बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम देते हैं उनको। तो कोई भी होगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। ये तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात हो गई। अब जाहिर सी बात है सबके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये कब आएगी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आखिर ये रिज़ल्ट कब आएगा, सबके माइंड में चल रहा है। तो अगर इन्होंने रिज़ल्ट दिया है IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, तो जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूटिव भी जल्द ही देंगे, बिल्कुल ये देर नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू में तो जैम में तो उन्हें इंटरव्यू की शेड्यूल भी करनी है, एग्जीक्यूटिव में तो वो भी नहीं है। ये तो बस उन्हें ट्रेनिंग के लिए या DV के लिए उन्हें सीधे डायरेक्टली मेल करना है, जो भी ऑब्वियस ही बात है, पहले DV और मेडिकल ही होगा। तो एग्जीक्यूटिव के लिए आप टेंशन मत लीजिए। ये जैसे ही जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आया ना, तो ये सब फालतू वाली जो बातें हैं कि अगले मंथ में आएगी, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, 6 महीने बाद आएगी, क्योंकि ये कुछ तो पता है क्या बोलते हैं कि 2024, चूँकि 2023 में ये 2 बार पेपर हो गया है ना, तो ये एग्ज़ाम 2024 के लिए था, पहले उन्होंने ले लिया बट रिज़ल्ट लास्ट में देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आया है तो ये भी जल्द से जल्द आएगी। इवन मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में मैक्सिमम रिज़ल्ट आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में रिज़ल्ट रिवील कर देंगे, उससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है कि लगेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने चैनल पर प्यार बनाए रखें, और जो भी क्वेरीज होगी आपके माइंड में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर इन्फॉर्मेशन रहा तो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।